हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो अभी के 5 o'clock हो रहे हैं मॉर्निंग के। मेरी स्टडी नाइट से 1:30 से शुरू हुई थी और अभी 5 o'clock हो रहे हैं, जो अभी लास्ट कर रहे हैं। तो इसमें हम कौन कौन से टॉपिक कवर किए हैं? भू राजस्व व्यवस्था, रैयत बाड़ी व्यवस्था, महलबाड़ी व्यवस्था, दस्तकारी उद्योगों का विनाश, इसको कवर किया है। और पॉलिटी में पंचायती राज व्यवस्था को कवर किया है। तो आइए देखते हैं रैयत बाड़ी व्यवस्था। किसानों के साथ व्यक्तिगत रूप से किए गए लगान समझौते को रैयत बाड़ी व्यवस्था कहा गया। ये व्यवस्था मद्रास, बम्बई, पूर्वी बंगाल, असम और कुर्ग में लागू की गई। इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत की 51% भूमि आई। इस प्रकार भारत के सबसे अधिक भूभाग पर यह व्यवस्था लागू की गई। कर्नल रीड और मुनरो नामक 2 पदाधिकारियों को 1792 ईस्वी में मद्रास क्षेत्र के नए जीते गए इलाकों में प्रशासन संभालने के लिए भेजा गया। उन्होंने जमींदारों से लगान वसूलने के बजाय गांव के किसानों से लगान वसूला। 1792 ईस्वी में रैयत बाड़ी व्यवस्था बारामाल जिले में पहली बार कर्नल रीड द्वारा लागू की गई। मुनरो इसका कट्टर समर्थक था। भू राजस्व संबंधी आरंभिक प्रयोगों के बाद 1820 ईस्वी में यह व्यवस्था मद्रास में लागू कर दी गई और इसे सुचारू रूप से चलाने के लिए मुनरो को मद्रास का गवर्नर नियुक्त किया गया। 1858 ईस्वी तक यह संपूर्ण दक्कन और अन्य क्षेत्रों में लागू हो गई। इस व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित थी। सरकार एवं किसानों के बीच कोई बिचौलिया वर्ग नहीं था। भूमि का स्वामित्व किसानों को दिया गया, जिससे वे भूमि का विक्रय कर सकते थे एवं गिरवी रख सकते थे। लगान की अदायगी न होने पर भूमि जब्त की जा सकती थी। लगान अदायगी की प्रत्येक 30 वर्ष बाद पुनर्समीक्षा की जाएगी। इस व्यवस्था में किसानों को उपज का 1/2 भाग राजस्व के रूप में देना था। महलबाड़ी व्यवस्था, महल शब्द से तात्पर्य है जागीर अथवा गांव। इस पट्टी में राजस्व व्यवस्था प्रत्येक महल के साथ स्थापित की गई।